या तो मैं अनिरुद्ध के साथ रिश्ता रखूंगा या उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। और ये कानूनी तौर पे करूंगा, कानूनी तौर पे। राइट। ये हक सिर्फ बाबा और मां के पास होता है। लेकिन उनके बच्चों के पास ये हक क्यों नहीं है कि वो अपने बाबा मां को डिसोन करें? बाप से हक की बात कर रहे हो? अपने बाप को डिसोन करना चाहते हो? जाओ, मैं भी तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। और आज आमने सामने बाप बेटा नहीं, सच और झूठ की लड़ाई है। और सभी देखते हैं आज अनी कैसे झनक का साथ अब भी देने के लिए तुला हुआ है। अनी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? अनी बेटा, बड़े बात कर रहे हैं ना तेरे लिए। और ये कौन सा तरीका है अपने माँ बाबा से बात करने का? नहीं ठाम्मी, आप सही कह रही हैं। लेकिन बाबा को भी याद होना चाहिए कि ये बाबा की तरह ही रहे। ऐसी हरकतें ना करें जिनसे इनके बेटे का सर शर्म से झुक जाए। देख लीजिए आप सब लोग, सर पर चढ़ाने का नतीजा आप सबके सामने है। हमारा बेटा हमारे खिलाफ ही हो गया है। हनी, तुम इनसे तमीज से पेश नहीं आते और उसका सारा इल्जाम हम पर आता है। इन्हें लगता है कि हम तुम्हें बहकाते हैं, बढ़ावा देते हैं। तुम्हारे ही माता पिता के खिलाफ हम तुम्हें भड़काते हैं। What? इन्हें लगता है कि हम तुम्हारा भला नहीं चाहते। अंजना, देखो तुम अभी गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारे गुस्से की यहां पे कोई कीमत नहीं है। और जहां अंजना और बाबलू भी परेशान तो हैं, रोज रोज के ताने सुनकर अब बोल पड़ते हैं। इन्हें खुद ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। आपको खुद को रियलाइज होता है कि आप क्या करते हैं? हर्षी और अनी, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ रहना कितना मुश्किल है। सब समझाने के बाद भी बहाना ढूंढ ही लेते हो जैसे तैसे झनक को इस घर में लाने का। रोज कोर्ट में झनक को साथ लेकर आते हो, सब देखते हैं, बातें करते हैं। सब देख रहे हैं कि किस तरह से तुम उन लोगों के साथ खड़े हो कोर्ट में जिनके खिलाफ तुम्हारे बाबा केस लड़ रहे हैं। किस तरह से अपने बाबा को इंसल्ट कर रहे हो तुम। अगर बाबा इंसल्टेड होने जैसी हरकत करेंगे तो मैं क्या ही कर सकता हूं। और अब अनी अर्शी को भी उसकी बातों का जवाब देकर सभी को चौंका देता है। पर कहीं ना कहीं लाल को अब अनी फूटी आंख भी नहीं सुहाता। और ये इंसल्ट ना बाबा डिजर्व करते हैं। क्योंकि इन्हें तकलीफ हो रही है कि मैं सच का साथ दे रहा हूं। बकवास बंद करो। सारी समझ तुम्हें ही है क्या? हाँ, मैं पागल हूं जो इतने सालों से वकालत कर रहा हूं। और ये संत महात्मा बन के ना वकालती दुकान नहीं चलती। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। बाबा, मैं वकालत के बारे में कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि आप झूठ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं दूंगा। मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैं सच के लिए लड़ रहा हूं और आप सच के खिलाफ। और ये बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए तुमने अलग से जाके उस विटनेस से बात करी? इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये बात सामने आई ना, तो आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। रिश्वत देके नकली विटनेस लेकर आया कोर्ट में। और अब जब अनी शुभो की हरकतों को उजागर कर दिया है परिवार वालों के सामने, तो सब तो नहीं, लेकिन जो सच के साथ हैं उन्हें फर्क जरूर पड़ता है। और नेक्स्ट हियरिंग में यह भी साबित हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी के लॉयर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। सुन लीजिए,
मां, सुन लीजिए, मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मेरे ओपोनेंट लॉयर के साथ देगा, मेरा नहीं, बाप को हारते हुए देखेगा ये। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस औरत को लेके आए थे ना, उनकी ओवर एक्टिंग देख के मुझे शक हो गया था। हाँ, उसके बाद मैं गया था उनसे बात करने के लिए। अनी, तुम्हें उस औरत से बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, और मेरी समझ में नहीं आता तुम इस केस में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? व्हाई? आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ सच की तलाश में हूँ। तो हम क्या अपनी जिंदगी झूठ के सहारे बिता रहे हैं क्या? हाँ, और तू तो ऐसे बात कर रहा है कि तू इकलौता है जिसे सच की पड़ी है। दादा, मैं आपका छोटा भाई हूं ना, आप ही के सिखाए नक्शे कदम पे चल रहा हूं मैं। हाँ तो ठीक है ना, इतना भी ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं थी कि तू काकू की इंसल्ट कर रहा है सबके सामने। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप जिस तरह से बड़ों और जेठू से बात करते हैं, मैंने भी वही किया। हुआ ना, मैं आपका छोटा भाई। और अब शुभो के लॉयर होने का गुण कुछ तो आया ही है अनी में भी, इसलिए तो सामने से लाल को उसकी अपनी औकात बता डाला। पर लाल आग बबूला है। What do you mean? क्या बोल रहा है तू? देखिए, आप बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपका फायदा है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं फिर भी मानना चाहता हूं कि आप मेरे बाबा और मां से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। इनकी जैसी हरकतें हैं, मैं तो इनसे प्यार कर नहीं पाया, क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, आप मेरी हरकतों के लिए किसी और को ब्लेम मत कीजिए। बड़ो माँ और जेठू ने मुझे कभी कुछ गलत नहीं सिखाया है, ना ही कुछ गलत करने के लिए कहा है। और छोटोन, क्योंकि ये कमजोर हैं, कोई ना कोई बहाना उठा के आप इन्हें नीचा दिखाई देते हैं, जो कि सही नहीं है। कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन सब दिखता है मुझे, सब पता है। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही दिखता है, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ अर्शी, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। तुम जितना भी लड़ लो मुझसे, लेकिन मेरे दिल में, मेरी रूह में तुम्हारा जोर कभी नहीं चल सकता है। और इस तमाशे के बीच में कभी नहीं भूलूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच के लिए खड़ा हूं। और आप लोग जितनी भी जबरदस्ती कर ले, मेरे फैसले को कभी बदल नहीं सकते। इतनी मैच्योरिटी आप सब में होनी चाहिए। और आज डंके के चोट पर अनी शुभो को असली आईना दिखा रहा है, सच के समंदर में डुबकी लगवा रहा है उसे। पर अब अनी किसी का नहीं सुनने वाला। और अर्शी, तुम्हारी मां की वजह से दुनिया में मेरी जो नाक कट रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अन्नी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें अर्शी की क्या गलती है? She's right, अर्शी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग और तुम अर्शी, इतना तो मानती हो ना कि तुम्हारी मां की वजह से तुम्हें भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अनी, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। और किस सबूत का इंतजार है तुम्हें? और भी कुछ बाकी रह गया क्या? कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद जज अपना फैसला दे देंगे, फिर सब कुछ साबित हो जाएगा। केस खत्म ही होने वाला है, बस 1 या 2 हियरिंग की बात है। और मुझे पता है अर्शी, तुम सबके सामने सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। कूल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अंदर ही अंदर तुम शर्मिंदा हो रही हो। इनफैक्ट सबके सामने तुम्हारे डैड को भी शर्मिंदा होना पड़ा है, और मुझे भी। और जब मैं अपने बाबा को देखता हूं ना, झूठा केस बनाते हुए, नकली विटनेस पेश करते हुए, मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे पहले ये मुझे घर से निकाल दे, हो सकता है कि मैं आप सबसे और इनसे रिश्ता तोड़ के खुद निकल जाऊं। और अब अनी अपनी दिल की वो बातें उजागर तो करता है घर वालों के सामने, जिसे सुनकर ठेस तो पहुंचती है सबको कि आखिर अनी को हो क्या गया है। उस झनक के लिए वो अपनों से ही बैर क्यों कर रहा है। पर अभी बहस खत्म नहीं हुई है बोस परिवार की, तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।